प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय वर्चुअल क्लास। मैं जेलाल, प्रवक्ता गणित एचवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है अवकल समीकरण पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से पहले आप अवकलन एवं समाकलन का अध्ययन पूर्ण कर चुके होंगे, क्योंकि अवकलन एवं समाकलन का उपयोग इस चैप्टर में होता है। इसलिए उन दोनों टॉपिक्स का यूज एंड कंप्लीट स्टडी इस चैप्टर में आवश्यक है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आज इतने महत्व का विषय बन गया है कि न केवल इसका उपयोग मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा जूलॉजी, इसके अलावा जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे इस तरह के विषयों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग में तो इसका काफी बड़ा योगदान है। प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण की जो अवधारणा से लेकर के और अब वर्तमान तक काफी मैथमेटिशियंस का योगदान है, जिनमें प्रारंभ में लाग्रांजिस, बर्नौली साहब और सबसे विशेष महत्वपूर्ण योगदान लेibniz का है। लेibniz ने अवकल समीकरणों के अस्तित्व के बारे में बताया और इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। बाद में अवकल समीकरणों के हल को किस प्रकार से करते हैं, इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो प्यारे बच्चों, लगभग 25 साल का अनवरत अध्ययन इस क्षेत्र में लेibniz के नाम जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चर्चा करते हैं अवकल समीकरण के टॉपिक पर। जैसा कि आप जानते हैं, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इससे पहले अवकल समीकरण पर जाऊं पहले मैं आज आपको ये बता देता हूं, चूंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, ये कई परिच्छेदों में बटा हुआ है। पहले परिच्छेद में अवकल समीकरण की कोटि और उसकी घात, दूसरे परिच्छेद में अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल, तीसरे परिच्छेद में अवकल समीकरण का निर्माण और चौथे परिच्छेद में अवकल समीकरण की माने प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियों का वर्णन दे रखा है, जिसमें अंतर्गत 3 प्रकार के अवकल समीकरणों को हल किया जाता है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज की जो चर्चा का बिंदु है हमारा, वो ये है कि अवकल समीकरण की आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण की परिभाषा, अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात तथा उससे संबंधित उदाहरण। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम आधारभूत संकल्पनाओं पर। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 समीकरण लिखी हैं, x² - 5x + 6 = 0 और x + y = 0। ये 2 बीजीय समीकरण हैं, जबकि बीच वाला समीकरण आपका त्रिकोणमितीय समीकरण है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि पहली और दूसरी समीकरण में केवल एक ही चर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे स्वतंत्र चर कहते हैं x। लेकिन आप देख रहे हैं तीसरी वाली समीकरण में एक स्वतंत्र चर का इस्तेमाल है तो दूसरा आश्रित चर का इस्तेमाल है। इसे आश्रित चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये x पर निर्भर करता है, इसलिए हिंदी में तो इसको आश्रित चर कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं।
और इसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ये देखा आपने, जब तक जो अब तक आप समीकरण पढ़ चुके हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब आपको हम एक ऐसी अलग से नई समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं जो बोर्ड पर आपके सामने उपस्थित है। देख रहे हैं, ये एक नया समीकरण है जिसमें स्वतंत्र चर भी है, आश्रित चर भी है। इसके अलावा स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज भी मौजूद हैं, जैसे dy अपॉन dx और d2y ओवर dx स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का जो समीकरण होता है वो अवकल समीकरण कहलाता है। तो क्या हुआ अवकल समीकरण? आइए इसकी परिभाषा से जानते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, यहाँ पर स्वतंत्र चर है हमारा x, आश्रित चर अर्थात y, तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज अर्थात dy अपॉन dx d2y ओवर dx स्क्वायर, ये अवकलज है, विद्यमान हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। क्या मिला आपको? आपने देखा कि किसी भी अवकल समीकरण में तीन पद होते हैं, एक स्वतंत्र पद और एक होता है आपका आश्रित चर और एक होता है आपका इसके अवकलज। अवकलज बोले तो dy अपॉन dx कॉमा d2y ओवर dx स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, और भी आगे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन पदों से मिलकर के तीन, या इसमें अवकलज आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, बेसिकली स्वतंत्र पद, आश्रित पद और स्वतंत्र पद के सापेक्ष आश्रित पदों का अवकलज। इस तरह का जो समीकरण हो, इससे युक्त जो समीकरण हो, वही आपका अवकल समीकरण कहलाता है। यही आपकी परिभाषा है। देखिए इससे संबंधित प्यारे बच्चों एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 5, इसमें स्वतंत्र चर है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी है dy अपॉन dx। तो ये अवकल समीकरण हुआ। इसी प्रकार से इसमें स्वतंत्र चर और आपका आश्रित चर, उसके साथ साथ उसमें अवकलज भी मौजूद है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ये भी आपका अवकल समीकरण हुआ। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि आप स्वतंत्र चर x लें, इसकी जगह आप t भी ले सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप आश्रित चर y लें, इसकी जगह आप s ले सकते हैं। तो फिर इसके अवकलज क्या हो जाएंगे? ds ओवर dt कोमा डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से बनने वाला जो अवकल समीकरण होगा वो इस प्रकार का होगा, ds ओवर dt की पावर 4 प्लस ds इंटू d2s ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अवकल समीकरण है। प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण अवकल समीकरण, दूसरे आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण कौन से होते हैं? साधारण अवकल समीकरण वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, एक ही स्वतंत्र चर, अर्थात यहाँ पर स्वतंत्र चर हमने x माना है, तो स्वतंत्र चर केवल x हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, dy अपॉन dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दूसरा है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। तीसरा है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इन तीनों एग्जाम्पल्स में प्यारे बच्चों केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर का इस्तेमाल हुआ है, x का, इसलिए ये साधारण अवकल समीकरण है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी देना चाहता हूं प्यारे बच्चों आपको कि यहाँ पर हम केवल साधारण समीकरण का ही अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में केवल और केवल साधारण अवकल समीकरण ही हैं। अब दूसरे प्रकार के समीकरण है प्यारे बच्चों, आंशिक अवकल समीकरण।
आंशिक अवकल समीकरण कौन से समीकरण होते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो और दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर, वहां पर एक ही स्वतंत्र चर की बात कर रहे थे हम, किसकी? एक्स की। और यहाँ पर कह रहे हैं दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा उनमें से किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया z इजिकल टू कोई फलन z इजिकल टू एफ एक्स वाई, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों x और y आपके दो स्वतंत्र चर है, जबकि z आपका आश्रित चर है। तो z को x के सापेक्ष आंशिक अवकलज निकाल सकते हैं। यहाँ से हम z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज निकाल सकते हैं। कैसे? डेल z ओवर डेल x कोमा डेल z ओवर डेल y, ये आपके आंशिक अवकलज हैं। और इस प्रकार से इनसे बनने वाला जो समीकरण होगा वो हो जाएगा y स्क्वायर डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू x। प्यारे बच्चों इस तरह के जो समीकरण है, अन्य समीकरण भी होते हैं, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर दो, दोनों के बीच में समीकरण बन गया। तो ये आंशिक अवकल समीकरण होते हैं। तो लेकिन प्यारे बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण की कोटि। देखिए किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त उच्चतम कोटि के अवकलज को, हमें किसी भी अवकल समीकरण में देखना है उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो देखिए आप उदाहरण के रूप में, जैसे आपका उदाहरण है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। जरा कोटि से संबंधित मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलन है। तो प्यारे बच्चों क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक बार किया गया है इसलिए इसकी कोटि 1 है, 1। इसी प्रकार से d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों इसका y का अवकलन x के सापेक्ष कितनी बार किया गया? 2 बार, तभी तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आया। तो इसकी कोटि होगी आपकी 2। तो ये इन दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें बस यही देखना है कि किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, उच्चतम कोटि का अवकलज। अब ये हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, तो यहाँ पर तो एक ही अवकलज है, तो यही उच्चतम कोटि का अवकलज है। तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 1 होगी प्यारे बच्चों, 1। इसी प्रकार से चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपका 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भी उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है? डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी कोटि कितनी है? 1। तो इसी की कोटि आपकी पूरे अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। अब जरा परिभाषा पर आइए, यही कह रहे हैं परिभाषा में उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि के अवकलज देखे थे हमने, की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं यहां से। यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल है d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy अपॉन dx की पावर 3 प्लस 3y इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों इस समीकरण में दो अवकलज हैं, dy अपॉन dx और d2y ओवर dx स्क्वायर। तो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? d2y ओवर dx स्क्वायर। तो इसकी कोटि कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2। तो इसकी कोटि हो जाएगी हमारी 2, राइट। और अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अवकल समीकरण की घात। बहुत ही ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। किसी कह रहे हैं किसी अवकल समीकरण की घात, उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के
अवकलज। ये देखिए वही बात कर रहे हैं, जिस उच्चतम कोटि के अवकलज ने अवकल समीकरण में कोटि तय की थी, वही यहां पर घात भी तय करेगा। कैसे कि घात के अब बराबर होती है जबकि सभी अवकलज कर्णी चिन्हों से तथा भिन्नात्मक घातों से मुक्त होते हैं। अब प्यारे बच्चों आप समझेंगे, आप सोच रहे होंगे कर्णी चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह अर्थात स्क्वायर रूट टाइप के चिन्ह, जैसे क्यूब रूट है आपका, क्यूब रूट, ये आपका 2 है, स्क्वायर रूट है, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं। और इनमें जो अवकलज होते हैं जैसे dy अपॉन dx, इसमें मैं dy अपॉन dx लिख दूं, इसमें dy अपॉन dx लिख दूं, या d2y ओवर dx स्क्वायर लिख दूं, या d2y ओवर dx स्क्वायर लिख दूं, कुछ भी, तो इनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। और भिन्नात्मक पावर से क्या मतलब है, अवकलज अगर आपके भिन्नात्मक पावर में है, जैसे 3/2, जैसे 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कर दूं मैं इसे नीचे अंदर, तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो ये भिन्नात्मक पावर आ गई आपकी, फ्रैक्शनल पावर, तो इससे भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों एक इसकी परिभाषा और है जो मैंने टिप्पणी के रूप में लिखी है। यदि एक अवकलज समीकरण अपने अवकलज क्या है, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर आदि आदि में बहुपद समीकरण नहीं है, तो समीकरण की घात अपरिभाषित होगी। इसका मतलब यह है कि प्यारे बच्चों किसी भी अवकल समीकरण की घात ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो अवकल समीकरण क्या अपने अवकलजों में बहुपद है या नहीं है। अगर वो बहुपद नहीं है तो बहुपद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोशिश करने में देखिए फिर अड़चन क्या आ रही है, फिर उस अड़चन को दूर करिए। फिर अगर अवकल समीकरण फिर भी बहुपद समीकरण नहीं बन पा रहा है, तो फिर उसकी घात को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं कर्णी चिन्ह पे उदाहरण लेता हूं प्यारे बच्चों। जैसे ये आपका dy अपॉन dx, dy अपॉन dx या d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट dy अपॉन dx। ये कर्णी चिन्ह वाला एग्जाम्पल है, ये कर्णी चिन्ह है। अब इसको कर्णी चिन्ह से हमें मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम इसकी घात ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे मुक्त करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा स्क्वायर करने के बाद में, स्क्वायर करने के बाद में आ जाएगा ये d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब प्यारे बच्चों ये समीकरण अपने अवकलजों में, अपने अवकलज मीन्स dy अपॉन dx स्क्वायर में, अपने अवकलजों में अर्थात dy अपॉन dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर में क्या है, ये अपने आप में बहुपद है। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर ये है आपका, इसका ऑर्डर कितना है 2, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये 2। तो इसकी जो घात है प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए y प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4 e रेज टू, ई रहने दीजिए, y लीजिए, इंटीग्रेशन y इंटू dx। ये एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, क्या आप सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे घात ज्ञात करने के लिए? नहीं, पहले आप अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें अवकल समीकरण बनाना है। हालांकि अवकल समीकरण पहले से है, लेकिन अवकल समीकरण में अवकल ही पहले करना पड़ता है। तो पहले अवकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस
ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों y किसके सापेक्ष मैंने अवकलन किया है x के सापेक्ष। अब आप देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 तो इसकी जो इसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 2 इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2 और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 इसकी अर्थात डिग्री कितनी हो गई 1। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से मैं बात कर रहा था अवकल समीकरण की घात की तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस अवकल समीकरण में आप देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1 यही इसकी घात कहलाएगी पूरे अवकल समीकरण की। तो कैसे लिखेंगे इसे हम ये लिखेंगे ये समीकरण d2y ओवर dx स्क्वायर dy अपॉन dx में बहुपद समीकरण है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है d2y ओवर dx स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर की अधिकतम घातांक कितनी है इसकी 1 तो फिर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों कोटि इसकी हो जाएगी 1। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं घात ज्ञात करने के लिए। आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। ये एग्जाम्पल है हमारा भिन्नात्मक पावर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया हमारे पास 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर 3/2 पावर फ्रैक्शनल पावर है भिन्नात्मक पावर और इधर आपका d2y ओवर dx स्क्वायर। तो क्या करेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर किया प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3 इज इक्वल टू d2y ओवर dx का होल स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं प्यारे बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर कितना है हाईएस्ट ऑर्डर आपका d2y ओवर dx स्क्वायर है तो इसकी कोटि तो 2 होगी ये dx स्क्वायर कोटि कितनी हो जाएगी 2 और घात कितनी हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर उच्चतम कोटि के अवकलज की हाईएस्ट पावर। तो ये प्यारे बच्चों इसकी घात हो गई घात। इस प्रकार से हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे इस समीकरण को लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण d2y ओवर dx स्क्वायर कॉमा dy अपॉन dx में बहुपद है। फिर लिखेंगे उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें d2y ओवर dx स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर। फिर कैसे लिखेंगे फिर लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर की अधिकतम घातांक कितनी है अधिकतम घातांक प्यारे बच्चों पीछे जगह देखिए 2 है देख लीजिए पीछे आपने देखा था मैंने स्क्वायर किया था होल स्क्वायर किया था तो 2 आया था ये देखिए 2 आया था होल स्क्वायर। फिर मैं आगे बढ़ता हूं ये उसके बाद दिए गए अवकल समीकरण की घात आपकी 2 है। तो प्यारे बच्चों भिन्नात्मक पावर को दूर करके हम इस प्रकार से अवकल समीकरण की घात ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों अवकल समीकरण ये अवकल समीकरण आपका d2y ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x साइन dy अपॉन dx की घात है। ऑब्जेक्टिव है इसमें 1 2 3 अपरिभाषित। प्यारे बच्चों मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट रूप से। इस प्रकार के जो टर्म्स होते हैं ना साइन dy अपॉन dx अवकल समीकरण में cos dy अपॉन dx e की पावर dy अपॉन dx और log dy अपॉन dx ये जब आते हैं किसी अवकल समीकरण में और उनको परिभाषित
नहीं किया जा सकता है, माने उनको बहुपद समीकरण में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस अवकल समीकरण की घात को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हालांकि आप अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम प्यारे बच्चों इसको खोलेंगे साइन dy अपॉन dx को, तो ये dy अपॉन dx की बढ़ती घातों में हमें एक इनफाइनाइट सीरीज प्राप्त होगी। लिहाजा अवकल समीकरण अपने अवकलजों में क्या नहीं रहेगा, बहुपद समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए इसकी घात जो है अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए दिया हुआ अवकल समीकरण अपने अवकलजों में बहुपद नहीं है। और देखिए इससे संबंधित एग्जाम्पल, अतः इसकी घात क्या हो जाएगी, परिभाषित। वो आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों, डी। और भी एग्जाम्पल आप देखिए आगे। एग्जाम्पल है आपके अवकल समीकरण d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम इसी तरह के एग्जाम्पल है। d4y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dqy ओवर dx स्क्वायर dq इज इक्वल टू 0। ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये प्यारे बच्चे दोनों के दोनों एग्जाम्पल अपने अवकलजों में बहुपद अवकल समीकरण नहीं है। इसी प्रकार के नेक्स्ट 3 और 4 जो एग्जाम्पल है वो भी अपने अवकलजों में बहुपद समीकरण नहीं है। देखिए ये e की पावर dy अपॉन dx, हालांकि इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये है, तो इसकी कोटि आपकी क्या है, 5 है। और इसमें अवकलज क्या क्या है, dy अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर, dy अपॉन dx और d2y ओवर dx स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर d2y ओवर dx स्क्वायर है, तो कोटि तो 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से ये बहुपद अवकल समीकरण नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये प्यारे बच्चों ये चारों के चारों जो समीकरण है अवकल समीकरण, ये अपने अवकलजों में बहुपद समीकरण नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अपने अपने अवकलजों में बहुपद समीकरण न होने से इनकी घात अपरिभाषित है। तो इस प्रकार के जो अवकल समीकरण होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर टिप्पणी ये है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो हमेशा धनात्मक होते हैं। आइए प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिंबल और बता देना चाहता हूँ कि अवकल समीकरण को में जो अवकलज होते हैं dy अपॉन dx, इसको y डैश भी लिखते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर को हम y डबल डैश भी लिखते हैं, लेकिन कुछ ऑथर से इसको y1 भी लिखते हैं प्यारे बच्चों, और कुछ ऑथर से इसको y2 भी लिखते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, मैं इसकी वो बात भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप d की पावर n y ओवर dx की पावर n लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, क्या इसको y डैश 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 लिखेंगे? अगर इस नोटेशंस में लिखेंगे तो इन संकेतों में लिखेंगे तो y डैश 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 टू n लिखेंगे नहीं। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए इन संकेतों का सहारा लिया गया और इसको लिख देंगे yn। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने अवकल समीकरण के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना, अवकल समीकरण की परिभाषा के बारे में जाना, अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात के बारे में जाना, और उसके बारे में बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही उसकी कोटि तय करता है, वही उसकी घात भी तय करता है, और उससे संबंधित उदाहरण बताए। और प्यारे बच्चों आज का टॉपिक तो यही समाप्त होता है, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अगले व्याख्यान का वो होगा अवकल समीकरण का हल, उस अवकल समीकरण का व्यापक हल और अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। और गृह कार्य में 9.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हल करें, और ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिए हैं और आपके आंसर इस प्रकार हैं। धन्यवाद।